आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि सामाजिक विज्ञान के जो सिलेबस है वो ऐड कर रखा है, यदि आपके सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक ऐड है कुछ सामान्य विज्ञान से संबंधित, तो कुल मिला के मान के चलिए कि ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारी ये। ठीक है, तो इस PDF को जो है ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी तरफ से दिया गया है, जल्दी से इस PDF को डाउनलोड करें और नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हम सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से हमने 730 प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आगे क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 730 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आता है कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितनी ATP जो है उसका ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, तो 38 ATP। याद रखिएगा, 38 ATP का निर्माण होता है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से। ठीक है, हाँ, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से जो है वो कुल कितनी ATP का निर्माण होता है ऊर्जा का, तो 38 ATP। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखें तो 731वां प्रश्न है कि डिप्थीरिया, टिटेनस व काली खांसी के बचाव है तो कौन सा जो टीका है वो लगाया जाता है, तो DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है, हाँ, DPT का जो टीका है वह डिप्थीरिया, टिटेनस व काली खांसी के बचाव हेतु लगाया जाने वाला एक प्रमुख टीका है DPT टीका। अगला प्रश्न है 732वां कि टाइफाइड, हैजा और डिप्थीरिया जो है वो किस प्रकार की बीमारियां हैं, तो जीवाणु जनित प्रकार की एक बीमारी है टाइफाइड, हैजा और डिप्थीरिया। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न 733वां प्रश्न देखें तो यही होगा प्रश्न, जाएगा तो कहाँ, ये रहा। हाँ, डेंगू रोग से संबंधित प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए प्रश्न कह रहा है अपना 733वां प्रश्न है कि डेंगू रोग मनुष्यों में किस कारण से फैलता है दोस्तों, तो आर्बो वायरस द्वारा जो है वो फैलता है डेंगू रोग। ठीक है, हाँ, डेंगू रोग जो है मनुष्य में आर्बो वायरस के द्वारा जो है वो फैलता है। 734वां प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 प्रकार की जो हड्डियां हैं वह मनुष्य में पाई जाती है दोस्तों, 206 प्रकार की। 735वां प्रश्न है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ऑक्सियोलॉजी के नाम से जाना जाता है हड्डियों के अध्ययन को। 736वां प्रश्न है कि अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अस्थि का जो निर्माण है उसी की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है और उसे कहा जाता है ऑस्टियोजिनेसिस। ऑस्टियोजिनेसिस के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न यदि देखें, अगला प्रश्न है 737वां नंबर का कि मानव के कंकाल को मुख्यतः कितने भागों में जो है विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो 2 भागों में जो है विभाजित किया जाता है मानव के कंकाल को। ठीक है, मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है 2 भागों के रूप में जो है विभाजित किया जाता है मानव के कंकाल को। ठीक है, 738वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है, तो 24 प्रकार की पसलियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। ठीक है, 739वां प्रश्न है कि मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों, तो 80 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत अक्षीय कंकाल में। ठीक है, हाँ, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 80 प्रकार की जो अस्थियां हैं वह मानव कंकाल के अंतर्गत होती है। 740वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 126 प्रकार की जो है वह मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत उपांगिक जो कंकाल है उसमें जो अस्थियाँ होती है दोस्तों वो 126 प्रकार की होती है, 126। ठीक है, हाँ, प्रकार की तो क्या है, मतलब 126 ही होती है। ठीक है ना, प्रकार तो फिर अलग अलग हो जाएंगे, बाकी कोई पतली मोटी जाड़ी छोटी पतली होती है। 741वां प्रश्न, मलेरिया, पायरिया व अमीबीय पेचिस जो बीमारियां हैं दोस्तों वो किसके द्वारा होती है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। याद रखिएगा, मलेरिया, पायरिया और अमीबीय पेचिस बीमारियां जो है किसके द्वारा होती है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। 742वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है, तो स्टेपीज नामक की जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो आपके कान में पाई जाती है दोस्तों, स्टेपीज हड्डी। ठीक है, हाँ, लचीली भी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर होती है। ठीक है, आपकी जांग वाली हड्डी जिसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, वामोरु किसको कहते थे दोस्तों, जांग से याद आया। तो देखिए, जिनके हिंदी का सब्जेक्ट जिसने पढ़ा होगा तो वामोरु शब्द जो है वो किससे संबंधित है बताइएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।